इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझेंगे। इसके अंदर क्या दिया गया है, ये बोलता है स्पेशल एक्सेप्शंस। किस चीज की स्पेशल एक्सेप्शन है? सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की स्पेशल एक्सेप्शन दी गई है। ये बोलता है कि जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है, जैसे सेक्शन 6 में हमें बताया गया, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था डिटेल के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं। वहां पे ये बताया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति डिसेबल होता है, इनसेन होता है, माइनर होता है, इडियट होता है, तो जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म होती है तो वहां से उसको दोबारा से उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो फर्दर मिल जाता है उसको। ऐसी सेक्शन 7 के अंदर बता रखा है कि अगर बहुत सारे पर्सन है और वो सारे के सारे अगर डिसेबल हो जाते हैं, उनमें से अगर कोई भी एबल हो जाता है तो वो जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है, सबसे पहले तो ये बताया गया जो प्रीएम्पशन के सूट्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। प्रीएम्पशन के सूट्स वो होते हैं जैसे जिसके अंदर अगर मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है और मेरा एक नेबर है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को, कहीं वो दूर रहता है, उसको जाके बेचता हूँ, तो वो मेरे ऊपर प्रीएम्पशन का सूट कर सकता है कि पहले तूने मेरे से क्यों नहीं पूछा इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। मतलब जो मेरे सबसे पास रहता है उससे मेरे को पहले पूछना होगा कि ये प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर वो मना करता है तब मैं किसी और को जाके प्रॉपर्टी बेचूंगा। तो ऐसे केसेस के अंदर जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है उसके वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर वो व्यक्ति इडियट था, माइनर था, या फिर इस तरीके का इंसेन था, तो उसको फिर वो ये फायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए वो लिमिटेशन चालू ही रहेगा, उसको वो सूट फाइल करना ही पड़ेगा अपने लिमिटेशन के अंदर। अब उसके आगे बोलता है और शेल बी डीम टू एक्सटेंड, या फिर अगर मान लीजिए सेक्शन 6 अगर ऐसा एक्सटेंड कर रहा है, अगर वो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहा है डिसेबिलिटी के बाद का फॉर मोर देन 3 इयर्स, अगर वो पीरियड जो है 3 साल से ज्यादा का है, किस कारण से? सेक्शन 6 की वजह से या सेक्शन 7 की वजह से। फ्रॉम 3 इयर्स फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और डेथ, किस वजह से? कि अगर वो व्यक्ति मर रहा है या फिर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो खत्म हो रही है, और द पर्सन इफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, जो उसके अंदर पीरियड और जो पीरियड फॉर सूट या एप्लीकेशन है वो 3 साल से ज्यादा का एक्सटेंड नहीं होगा। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर एक केस का नाम नीचे दिया हुआ है, दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह, AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसके अंदर 3 इंस्टांस दिए गए। अगर हम इसको समझे तो 3 इंस्टांस के अंदर मैं रीड करता हूं तो हम देखते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले बताया गया, कहता है टेक फॉर इंस्टांस, सबसे पहला एग्जांपल लेता है कि इफ अ माइनर एक्वायर्स अ कॉज ऑफ एक्शन टू sue फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की एक माइनर को ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने की वजह से राइट मिलता है कि वो सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उसकी पोजेशन के लिए सूट कर दे, बट ड्यू टू बीइंग माइनर, अब वो माइनर है। सेक्शन 6A डीम्स टू ले द सूट विद इन द सेम पीरियड ऑफ 12 इयर्स, तो सेक्शन 6 जो है उसको बोलता है कि वो अपने 12 साल के पीरियड जो है उसके अंदर सूट फाइल करे आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, जब वो अपनी मेजोरिटी अटेन करता है, कि जब वो मेजर होगा तो उसके 12 साल के अंदर वो अपना सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 6 की वजह से उसको ये राइट मिलता है। लेकिन सपोज ही डाई, अब मान लीजिए वो मर जाता है अपनी मेजोरिटी अटेन करने से पहले, मेजोरिटी अटेन करने के बाद वो मर जाता है, तो हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू ले द सूट, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट को डालने के लिए एंटाइटल्ड होंगे विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी। तो जब वो अपनी मेजोरिटी अटेन करता है उसके विद इन 3 इयर्स ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सूट डालना होगा, दो ही में डाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, चाहे वो उन 3 साल से पहले मर जाए। His right to file the suit is extended only up to the 3 years from the date of his attaining majority, तो जो उसका right to sue है वो सिर्फ उन 3 साल के लिए ही रहेगा जब उसने मेजोरिटी अटेन किया है। In other words, cessation of disability or death whichever occurs earlier, मतलब दोनों में से जो सी भी चीज पहले हो जाए, अगर मान लीजिए वो माइनर था और वो 16 ईयर्स का था, तो अब 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो 17, 18, 19 मतलब विद इन 3 इयर्स वो सूट फाइल कर सकते हैं, चाहे अभी उसने मेजोरिटी अटेन नहीं की थी। लेकिन अगर मान लीजिए उसने मेजोरिटी अटेन कर ली थी 18 की एज पे, तो यहाँ से 3 साल का पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन मान लीजिए कि जब वो 19 का था उसकी डेथ हो गई, तो अभी उसके पास कितना टाइम पीरियड बचा था? 18 के हिसाब से अभी 2 साल और बचे थे, मतलब 20 या 21 साल की उम्र तक वो अपना केस फाइल कर सकता था। तो यहाँ पे जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास अब सिर्फ 2 साल रह जाएंगे उस सूट को फाइल करने के लिए। तो ये यही चीज कह रहे हैं कि दोनों में से जो सी भी चीज पहले हो जाए, डेथ पहले हो जाए या फिर उसकी जो डिसेबिलिटी का सेसेशन, मतलब डिसेबिलिटी पहले खत्म हो जाए, तो वो जो पीरियड है 3 साल का वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बताया गया। अब उसी व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल देता है, फिर टेक अनदर इंस्टांस वेयर अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर अ पोजीशन हैज अराइजन व्हेन द माइनर वाज द एज ऑफ 16 इयर्स, जब ये कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज हुआ? जब वो 16 साल का था। तो on his attaining majority he gets 3 years period, but article 65:3 gives him the right to file the suit within 12 years from the date of the defendant acquires a prospective title, कि उसको इसके हिसाब से 3 साल का टाइम मिलता है। लेकिन अगर जो हमारा
आर्टिकल 65 का कॉलम 3 है वो उसको 12 साल का राइट देता है कि वो जिस भी दिन जो डिफेंडेंट है उसने पर्सपेक्टिव टाइटल लिया उसके विद इन 12 इयर्स वो सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे हिज सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स अंडर सेक्शन 8 डज नॉट टेक अवे हिज राइट टू फाइल द सूट विद इन 12 इयर्स। तो ये जो सेक्शन 8 है, जब भी उसने मेजोरिटी अटेन की, मतलब अपनी डिसेबिलिटी खत्म की, वो उसको सेक्शन 6 के हिसाब से रोक नहीं रहा, मतलब कि वो आगे के पीरियड के अंदर भी अपने सूट को फाइल कर सकता है 12 years under Article 65. In other words, the benefit of Section 6 is available to him. तो मतलब जो Section 6 का benefit है वो उसको available है, वो अपना अभी और 10 साल तक अपना सूट फाइल कर सकता है। Take a third case. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, where the cause of action has arisen to a minor when he was age of 4 years. अब मान लीजिए वो माइनर कितने साल का था जब cause of action arise हुआ? 4 साल का था। ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी द 12 years पर्सपेक्टिव पीरियड एक्सपायर्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो उसका 12 साल का पीरियड था जिसके अंदर सूट फाइल करना था, वो जब माइनर था तभी खत्म हो जाता है, जब वो 16 साल की उम्र का होता है। बट ऑन हिज बिकमिंग मेजर हिज डिसेबिलिटी सीजेस, जब वो मेजर होता है तो उसकी अब जो डिसेबिलिटी थी वो खत्म हो गई, तो देयरफॉर ही गेट्स फर्दर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो अब इसको 3 साल और मिल जाएंगे जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो रही है वहां से। फ्रॉम द डिफेंडेंट हु क्लेम्स एडवर्स पोजीशन टू द प्लेंटिफ, दस कंसीडर सेक्शन 8 इज अ स्पेशल एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 एंड 7। तो ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है, ये तब होगी जब आपकी जो डिसेबिलिटी से पहले ही आपका लिमिटेशन का पीरियड खत्म हो जाता है। एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन दो बेयर्ड अंडर सेक्शन 3 रिमेन्ड अवेलेबल टू द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 एंड 7 एंड द राइट टू ले द सूट और एप्लीकेशन आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज अंडर सेक्शन 6 और 8 इज रेगुलेटेड बाय द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 8। तो इन तीन एग्जांपल से अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि सेक्शन 8 के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर आपका वो राइट अगर उससे पहले नहीं खत्म हो रहा तो फिर आपके पास अगर आप उससे लंबा पीरियड है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका राइट उससे पहले ही खत्म हो गया और अब आपको फर्दर राइट मिल रहा है सेक्शन 6 की वजह से, तो आपका जो सेक्शन 8 है वो स्पेशल एक्सेप्शन है, वो रोक देगा उस टाइम को 3 साल से ज्यादा होने का। अगर वो उससे कम है तो आप उतना ही होगा, और अगर वो 3 साल से ज्यादा का पीरियड है तो फिर आप 3 साल से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको। तो सेक्शन 8 के अंदर हमें यही बताया गया।